आज हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी और इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स होते हैं। बेसिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं, समूह बना सकते हैं या फिलामेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन मुख्य पिगमेंट होते हैं। इनमें जो भोजन होता है वो साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इनमें मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स का अभाव होता है, यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो गमन नहीं करते, एक ही स्थान पे रहते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। हेट्रोसिस्ट बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करती है। बैक्टीरिया से अनेक समानताएं होने के कारण इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। बैक्टीरिया से इनकी निम्न समानताएं हैं जिस कारण के उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये दोनों जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। दोनों में म्यूसिलेज का बना कैप्सूल पाया जाता है और ये दोनों बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ बीजीए में यानी साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया के समान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे बाहर की ओर इसमें म्यूसिलेज की सीथ पाई जाती है। सेल के बाहर म्यूसिलेज का बना आवरण होता है जो जिलेटिनस होता है और स्मूथ होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें दूसरा फिर इसके बाद सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल अंदर की ओर मुड़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, क्रोमोप्लाज्म और सेंटोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जो होता है कलर्ड होता है और सेंट्रोप्लाज्म जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ऑयल ड्रॉप्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन पाए जाते हैं, प्रोटीन और गैस वैक्यूल्स इत्यादि चीज़ें भी पाई जाती हैं। इसमें एक कार्बोक्सीसोम नामक पदार्थ पाया जाता है जिसमें RUDP राइबोलेज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नामक महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है। और जो मेन इसका होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक लैम्बली पाए जाते हैं जिस कारण ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे साइनोबैक्टीरिया का। तो सबसे बाहर की ओर म्यूसिलेज सीथ, फिर सेल वॉल। सेल वॉल में अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो मिलकर के मीजो बनाई जाती है। इसमें बीटा ग्रेनुएल्स, अल्फा ग्रेनुएल्स पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी पाई जाती है। कार्बोक्सीरोम, ऑयल ड्रॉप्स, कार्बोक्सीसोम, राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। आदि चीज़ें पाई जाती है और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है इसमें लंबी लंबी फोटोसिंथेटिक लैमली पाई जाती है, गैस वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे हम हेटेरोसिस्ट की संरचना। हेटेरोसिस्टिस में एक विशेष कैरेक्टर होता है जो कि पाया जाता है बीजीए में। हेटेरोसिस्ट में कुछ सेंट्रल बैक्टीरिया में पाई जाने वाली एक हल्के पीले रंग की कोशिका होती है। ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली विशेष संरचना होती है हेटेरोसिस्ट, जो हल्के पीले रंग की होती है और अन्य सेल्स से थोड़ी बड़ी होती है। हेटेरोसिस्ट की संरचना क्या होती है, इसमें सेल वॉल में 3 भाग होते हैं। आउटर फाइब्रस लेयर होती है, आउटर की फाइब्रस लेयर होती है, मिडिल की होमोजेनस लेयर और इनर की लैमिनेटेड लेयर। सेल के दोनों सिरों में ये जो होते हैं पोर्स पाए जाते हैं जो पोलर नोड्यूल द्वारा ढके रहते हैं। सेल के दोनों सिरों हैं और जो पोलर नोड्यूल द्वारा ढके रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण ही ये पीले रंग की दिखाई देती है, फाइकोबिलिथिन कार नहीं होते हैं। हेटेरोसिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, हेटेरोसिस्ट मुख्य रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है। इसमें नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। O2 की अनुपस्थिति में इस एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक है। हेटेरोसिस्ट की दीवार मोटी होती है तथा इसमें O2 नहीं निकलती, अतः नाइट्रोजिनेज की क्रियाशीलता बनी रहती है। हेटेरोसिस्ट भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है तथा
प्रजनन में भी सहायक होती है। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन प्रजनन के बारे में देखेंगे कि बीजीए में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, बाय फिजन, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय हार्मोगोन। बाय फिजन के कारण कैसे होता है, कोशिकाएं 2 भागों में टूट जाती हैं और प्रत्येक भाग इसका एक नई कोशिका बना लेता है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें फिलामेंट पाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग एक नया फिलामेंट बनाता है। बाई हार्मोगोन फिलामेंट के द्वारा फिलामेंट जो होता है म्यूसिलेज शीट से ढका रहता है, जिसके अंदर अनेक छोटे छोटे भाग बन जाते हैं जिन्हें हार्मोगोन कहते हैं। स्वतंत्र होने पर ये नया फिलामेंट बनाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइनेट के द्वारा, एंडोस्पोर के द्वारा और एक्सोस्पोर के द्वारा पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। तो एकाइनेट क्या होते हैं, काइनेट होते हैं प्रतिकूल दशाओं में बनते हैं, सेल वॉल इसकी मोटी होती है तथा अनुकूल दशा आने पर ये नया फिलामेंट बना लेते हैं। दूसरे टाइप से होता है एंडोस्पोर से, ये प्रोटोप्लाज्म के डिवीजन से बनते हैं और इंडोस्पोरेंजियम के अंदर बने रहते हैं। इंडोस्पोरेंजियम के फटने पर ये मुक्त हो जाते हैं और अंकुरित होकर के नया पौधा बनाते हैं, जैसे डर्मेकार्पा नाम का एक साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इनमें ये डिफरेंस होता है, जो बैक्टीरियल जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होती है उसमें O2 निकलती है, वो ऑक्सीजेनिक होती है, और जिसमें नहीं निकलती वो एनऑक्सीजेनस हो जाती है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, बीजीए में प्लाज्मिड्स नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में हेट्रोसिस नहीं पाई जाती और बीजीए और साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। ये कुछ मेन डिफरेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में होते हैं।